विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। थोड़ी थोड़ी सीना जोरी, थोड़ी थोड़ी माथा थोड़ी, थोड़ा एक्शन थोड़ा जैक्सन, बुढ़ा होगा तेरा बाप। सदी के सबसे बड़े महानायक, सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार और करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है श्री अमिताभ बच्चन को डिफाइन करने के लिए, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए इनको इन शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है। आजकल काफी नाराज हो जाते हैं ना, बुढ़ा मत बोलिएगा वरना तपाक से कह देंगे बुढ़ा होगा तेरा बाप। एक बार मारना शुरू करता हूं तो मार ही देता हूं। ए बुढ़े! अबे बुढ़ा होगा तेरा बाप। थोड़ी सीना जोरी, थोड़ी थोड़ी माथा थोड़ी, थोड़ा एक्शन थोड़ा जैक्सन, बुढ़ा होगा तेरा बाप। वजन साहब बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। है और मुबारकबाद उस खुशखबरी के लिए जिसकी वजह से आपके 1 लाख करोड़ फैंस जो हैं वो उनके बीच जो है जश्न का माहौल है। कैसा फील कर रहे हैं? जाहिर है बहुत सी खुशियां हैं हमारे दिल के अंदर और परिवार के अंदर भी। किसी भी परिवार में जब कोई एक एडिशन होता है तो उसके लिए खुशी तो होती ही है, और अभिषेक और ऐश्वर्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आपके माध्यम के द्वारा जितने भी हमारे चाहने वाले हैं जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, और धन्यवाद उन सबको, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं और जो आपका आशीर्वाद है वही अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ बना रहे आगे के दिनों में। किस तरह के बदलाव आते हैं शख्सियत में? आपने हरिवंश राय जी बच्चन जी को भी देखा होगा, ऐसा सुनने में आया है कि जब पोते हो जाते हैं तो वो बेटे से ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जब पोते आते हैं तो हमारी जवानी का पुनर्निर्माण होता है, हम लोग फिर अपने आप को एक बच्चा समझने लगते हैं, और ये सही है क्योंकि इस उम्र में आकर के अब समय मिलता है कि हम अपने बच्चों के साथ जितना समय नहीं बिता पाए थे अब अपने पोते पोतियों के साथ बिता पाएंगे। तो हम बहुत ही आशा के साथ उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब अपने पोते पोतियों के साथ हम समय बिता सकें, खेलें, उनको बड़ा होते हुए देखें। जी, अब उस फिल्म की बात जिसके लिए आप कह रहे हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप, हालांकि मेरे पिता भी जो हैं वो 68 साल के हो गए हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात पे एनवी करते होंगे कि यार हम 68 साल के हैं, कुछ कर नहीं पाते, और बच्चन साहब को देखिए साहब कहाँ पहुंच गए। तो कब मान लिया जाए कि एक आदमी बुढ़ा हो गया? ये तो अब आपका ये अपना एक व्यक्तिगत निर्णय होगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई एक समय होता है जब आपको मानना पड़ेगा कि अब हम वृद्ध हो गए। ये तो आपका शरीर ही आपको बताएगा या आपका मन आपको बताएगा। मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा शरीर जो है वो नहीं मान रहा है या ना ही मेरा मन मान रहा है, और फिर मैं ऐसे व्यवसाय में हूँ जहाँ हम लोगों को प्रतिदिन कोई एक ऐसी चुनौती मिलती रहती है, कोई ऐसा किरदार करने को मिल जाता है जिसमें हमें इस तरह का किरदार करना पड़ता है जो कहे कि भाई बुढ़ा होगा तेरा बाप। उस व्यवसाय की वजह से, उस प्रोफेशन की वजह से, और जिस तरह के किरदार हमें मिलते हैं, जिस तरह का काम हमें करना पड़ता है, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे लिए बना दी जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक जवानी का थोड़ा बहुत अंश आ ही जाता है। ये ठीक किया। सुन जी, 1 दर्जन अंडा पैक कर देना। अभी कर रहा हूं। सोच रहा हूँ आज बच्चन साहब क्या दे आता हूँ। अब इस उम्र में भी ढिसुम ढिसुम कर रहे हैं। शरीर में तकलीफ तो होती होगी ना? हाँ, बूढ़े हो गए ना। बुढ़ा होगा तेरा बाप। लेकिन उसको गुस्सा भी बहुत है, मतलब मजाल है तुमने हमको बोल दिया साहब कि मतलब मैं बुढ़ा हूँ। ये एक उसका एक एटीट्यूड है फिल्म के अंदर। ये एक मैं नहीं मानता हूँ कि ये किसी का निरादर करने के लिए या कोई बुरी सोच से वो कह रहा हो। ये केवल एक कई तरह ये एक मुहावरा सा बन गया है। हमारे जो हिंदी बोलने वाले दर्शक हैं वो सब ऐसे कई जगह अपने शहर वहर में बोलते हैं, अरे यार बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो ये किसी को निरादर करने के लिए कभी ऐसे ही बोल दिया जाता है, लेकिन इस फिल्म में उसे एक कैरेक्टर के तौर पे उसे ले लिया गया है। कई सालों से हम ये देख रहे हैं, काफी सोफिस्टिकेटेड सोबर टाइप के रोल आप जो किरदार जो निभा रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको ऐसा क्यों लगा कि एक जैजी हैपनिंग लाउड टाइप का इस तरह का किरदार जो है आप निभाएंगे? व्हाट इंस्पायर्ड यू? ये मेरा निर्णय नहीं था। ये तो जो हमारे निर्देशक हैं पुरी जगन्नाथ, जो कि तेलुगु फिल्म जगत में बहुत ही प्रख्यात एक निर्माता हैं,
ये उनका एक ये विजन था, ये एक कहानी उनकी थी। और ये तो मुझे बाद में पता चला जब कहानी बन चुकी थी तब, कि वो मेरे एक प्रशंसक थे और मेरी फिल्में देखा करते थे, और कई सालों तक उन्होंने मेरी फिल्में देखी। फिर अचानक उन्होंने मेरी फिल्में देखना बंद कर दी, और बंद इसलिए कर दी क्योंकि उनको लगा कि जिन वजहों से मैं आपका फैन बना था वो अब आपकी फिल्मों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपके साथ एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं जहां मुझे वो चीजें दोबारा दिखें जिनकी वजह से मैं आपका फैन हुआ था। तो मुझे लगा कि उनका जो बहस था या आर्गुमेंट था वो सही था। तो फिर उन्होंने जो मुझे कहानी सुनाई फिर मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चलिए इसको कर देते हैं। सब जगह इसका पोस्टर लगा दिया है। क्या है? एट द एज ऑफ 70 कलरफुल प्रिंटेड शर्ट डाल के नाचता है। Stop this nonsense. Somebody from the film industry should go and tell him, sir, you take VRS. बुड्ढे हो गए हो, बुड्ढे जैसे बिहेव करो ना। बुड्ढा होगा तेरा बाप। लेकिन जब पुरी जगन्नाथ आपके पास फिल्म लेके आया और उन्होंने कहा कि एक्शन सीन्स करने हैं और वैसे ही करने हैं जैसे दीवार और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में आपने एक्शन सीन्स किए हैं, क्या था आपका पहला रिएक्शन? आपको लग रहा था कि आप उस तरह के ना, बिल्कुल नहीं। ये मैंने उनसे पहले दिन ही कह दिया था, भैया देखो अब 70 के करीब हम होने वाले हैं और ये नाच गाना और ये जो एक्शन वगैरह है कहीं कुर्सी पे बैठा करके कुछ डायलॉग वायलॉग दे देना, बोल देंगे। उन्होंने कहा नहीं सर, आपको तो इसमें एक्शन भी करना होगा, नाचना भी होगा, गाना भी गाना होगा। तो उसके लिए काफ़ी देर तक मुझे तैयारी वगैरह करनी पड़ी। थोड़ा जिम को थोड़ा बढ़ा दिया हमने, वर्जिश वगैरह बढ़ा दी। और फिर जब सेट के ऊपर जाते हैं तो कुछ ऐसा माहौल बन जाता है, जितने भी लोग बाग होते हैं वो थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं, आपको जोश दिलाते हैं। और फिर जोश में एक बार जब कैमरा चल पड़ता है तो फिर न जाने कहाँ से जोश आ जाता है, वो कर आते हैं। अच्छा, एंग्री यंग मैन की जो इमेज थी आपकी, एंग्री जब अल्फाज जो शब्द सामने आता है, कभी आपको गुस्सा होते हुए देखा नहीं गया? गुस्सा अगर आया भी तो आपने बहुत कंट्रोल किया। असल जिंदगी में गुस्सा आना अभी फिलहाल कम हो गया है या पहले से ही गुस्सा आया? शख्सियत ही आपकी ऐसी है कि गुस्सा ही नहीं आता आपको? नहीं, ये तो एक फिल्म का किरदार है, मैं अपने निजी जीवन में ऐसा नहीं हूँ। और क्योंकि वो कहानियाँ इस तरह से लिखी गई और मुझे उस किरदार को, उस कहानी को निभाना था, इसलिए हमने उसे अपने तरीके से निभाया। जो किया वो लोगों को अच्छा लगा, इसलिए वो एक हमारे साथ एक लाइन बन गई कि साहब ये तो एंग्री यंग मैन है। अब उसको आप लोग ज्यादा जाने, क्योंकि हमने तो वो बनाई नहीं लाई। क्या सोच के आप इतना शांत हो जाते हैं असल जिंदगी में? इतना गुस्सा आपको कम क्यों आता है? वजह नहीं है कोई गुस्सा होने की। अब क्या कर लेंगे? मैं तो समझता हूँ कि आप स्वयं अपने शरीर को बर्बाद करते हैं जब आप गुस्सा होते हैं। अच्छा, फिल्म में कुछ डायलॉग्स हैं कि जहाँ वैसे ये डायलॉग आप पहले भी बोल चुके हैं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एक ही और ये बच्चे लोग जो हैं वो नए नए बच्चे मुझे कॉपी करते हैं। आप असल में भी ऐसा सोचते हैं कभी? नहीं, वो तो एक सीन ऐसे ही बन गया और सीन के दौरान इस तरह के अल्फाज बोलने थे इसलिए बोल दिए। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि यार ये लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं? जैसे कई लोग ये खुद बोल चुके हैं, कई सुपरस्टार्स कि जैसे शाहरुख कई बार बोल चुके हैं और इनफैक्ट बहुत से लोग बोल चुके हैं कि आप बच्चन साहब को हम कॉपी करते हैं। नहीं, वो ये उनकी उदारता है और उनका बड़ापन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा बच्चन साहब, आखिरी सवाल आपसे। जब मैं 5 साल का था तो घर में जब मेहमान आते थे तो मुझसे पूछ लिया करते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं ये बोलता था कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा। ऐसे बहुत से करोड़ों बच्चे अब भी हैं जो ये सोचते होंगे कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा। उनके लिए क्या संदेश है आपका? अमिताभ बच्चन बनना जो है वो नामुमकिन है, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा कैसे बना जाए? ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो ना बने और बनने का प्रयत्न भी ना करें, दोनों चीज़ कहूँगा। लेकिन देखिए, ये उनका स्नेह और प्यार है। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी कार्य को उठाने से पहले उसमें आपको ये सोच लेना चाहिए कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे वो उसको आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर उसके लिए आप तैयार हैं तो आप कोई भी मंजिल जो है पार कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसे ही बने। मैं तो प्रोत्साहित भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस वजह से नहीं कि मुझे अपने आप में बहुत गर्व है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक शख्स जो है उसकी अपना एक कैरेक्टर होता है, उसकी अपना एक गुण होता है, उनको बढ़ाना चाहिए और वो अपने आप को वो खुद कहलाए कि हम ये हैं, जिस नाम से भी हों वो।
ये जरूरी नहीं कि वो मेरे नाम से ही हो। यही है बच्चन साहब की अथाह कामयाबी का राज। हर कामयाबी का श्रेय स्नेह, प्यार और ईश्वर की कृपा को दे देते हैं। फिल्म लेके आ रहे हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप। देखते हैं जितने नौजवान हैं और जितने न्यू कमर्स हैं वो कितना चलते हैं बच्चन साहब से इस फिल्म को देखकर। हफीज रहमान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ ओरिजिनल क्या है, देखेगा? ठीक है। आइटम है, आइटम।